और पटना के सिटीजन फोरम के बैनर के तहत आए हुए तमाम बुद्धिजीवी और अन्य साथियों, घटना क्या है इसके बारे में साथियों ने आपको अवगत करा दिया है, इसलिए उसका दोबारा उसको बताना आवश्यक नहीं है। मैं अपनी बातें ही सीधे रखूंगा जो ही हम रखना चाहते हैं। साथियों, ये जो मोदी की सरकार या भाजपा सरकार जो ये तमाम कारनामे कर रही है, वो विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोगों और पत्रकारों को जिस तरह से अरेस्ट करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको जेल में बंद करना, ये तमाम चीजें जो मोदी की सरकार कर रही है, इसका कारण में हम जानना चाहते हैं और हमें जानना चाहिए। भारत की सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से संकटग्रस्त है और जिस तरह से कुछ कॉर्पोरेट घरानों को ये मोदी सरकार प्रश्रय दे करके, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं हम, उनको बढ़ावा दे रही है, जिससे चलते कि बाकी जो तमाम घराने हैं उनको काफी असुविधा हो रही है। और उनको तो असुविधा जो हो रही है पूंजी को लेकर के, जो आम जनता है, मजदूर वर्ग है, उसको भारी असुविधा हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीते हैं, जो भारत सरकार उनको आज तक दे रही है। 20 करोड़ लोग एक शाम खाने बिना भारत में सो जाते हैं। ये भारत की स्थिति है। दुनिया भर में जो भूख की स्थिति है दुनिया के देशों का, उसमें भारत 100 से ऊपर 108 या 109 स्थान पर आता है। आप सोच सकते हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता है और इसमें जो जनता जो मैक्सिमम जो 80% लोग हैं, उनकी हालात क्या है, वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, वो क्या शिक्षा लेंगे, क्या दीक्षा लेंगे, क्या चिकित्सा करेंगे और भोजन क्या करेंगे और उनके बच्चों का क्या माने पौष्टिक आहार मिलेगा। ये स्थिति है हिंदुस्तान में। ये बातों की जुगलबंदी कल भाजपा सरकार को करना है और सारे झूठ, इस तरह का झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई सरकार होगी नहीं। इस तरह का झूठ बोलने वाला ये सरकार और ये मोदी प्रधानमंत्री हैं। साथियों, ये इंडिया जो गठबंधन बना है, उसके बाद मोदी सरकार का बेचैनी और बढ़ गई है, इसलिए कि उसको पता चल रहा है कि उसके प्रतिद्वंदी जो लोग हैं वो उसके सामने बिल्कुल एकमत हो गए हैं और एकता बंद हो गए हैं और उसके जाने का दिन भी आ गया है। मेरी ऐसी समझ है कि 24 में इसका जाने का दिन आ गया है। जिस तरह से दीपक बुझने के पहले भड़कता है, उसी तरह से मोदी सरकार भी भड़क रही है। ये तमाम पत्रकारों को जिस तरह से सच्चाई को बाहर लाने वाले लोग हैं, जो सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं, लोगों के अंदर जो चेतना पे फैलाते हैं, सच्चाई को ले आकर के सच्चाई से लोग अवगत होते हैं कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है, समाज कैसे चल रहा है। ऐसे लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के आघात प्रतिघात किए जा रहे हैं। साथियों, यह डेमोक्रेसी जिस तरह से पूंजीवादी जनतंत्र जिस तरह से चलना चाहिए, पूंजीवादी जनतंत्र भी अब चलने की स्थिति में नहीं है। ये भारत का संविधान भी संकट में है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के संविधान को बदलकर और मनुस्मृति के आधार पर ये हिंदुस्तान में हिंदू समाज या हिंदू धर्म की स्थापना नहीं कर सकते या हिंदू राज्य की घोषणा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के सारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान को हिंदू राज्य एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, मैं ये भी कहने के लिए अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि ये जो मनुस्मृति है, ये तमाम चीजें जो है, ये मध्ययुगीन चीजें हैं। ये आज समाज जितना आगे बढ़ गया है, आज वो तमाम चीजें नहीं चल सकती है। उसके आधार पर समाज को नहीं चलाया जा सकता है।
इसलिए इन तमाम चीजों को लेकर के लोगों के अंदर जो विद्वेष, जो झगड़े फसाद फैलाया जा रहा है, कम्युनल राइट फैलाया जा रहा है, जाति जाति के बीच में और हिंदुओं के बीच में भी जो विद्वेष फैलाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। और जो 24 में चुनाव हो रहा है, इस सरकार को अवश्य जाना चाहिए। इस सरकार को अगर अगली बार भी ये सरकार आ गई तो हिंदुस्तान के अवाम का, हिंदुस्तान के जनता का, हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग का क्या स्थिति होगा, इसका आकलन करना और अंदाज लगाना मुश्किल है। इसलिए साथियों, ये सरकार बिल्कुल फांसीवाद की तरफ बढ़ती जा रही है, फांसीवाद के ही कदमों पर चल रही है। केवल फांसीवाद डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी के सारे जो उसके आयाम हैं या उसके जितने भी तौर तरीके हैं, सारे चीजों को लागू किया जा रहा है।